आज हम बात करेंगे डेरिवेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ। ग्राहम्स लॉ की डेरिवेशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। ग्राहम्स लॉ है, ग्राहम्स लॉ क्या कहता है हमें, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एफिशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। ठीक है ना, ये आर क्या है, आर, ये आर क्या है, इसको हम आर को कहेंगे, ये क्या है, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड एफिशन, ये है आर, ये है, और डी क्या है, ये डेंसिटी है। ग्राहम्स लॉ के मुताबिक हमने इस इक्वेशन को ग्राहम्स लॉ को अप्रूव करना है काइनेटिक इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए। काइनेटिक इक्वेशन क्या कहती है, काइनेटिक इक्वेशन हमें कहती है कि पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर बार, ये काइनेटिक इक्वेशन है। काइनेटिक इक्वेशन ये कहती है, ठीक है ना, काइनेटिक इक्वेशन फॉर गैसेस आर, ये है जी गैसेस की काइनेटिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल एक सिलेंडर है, हमने पीछे बात की हुई है, एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस भरी हुई है, इस सिलेंडर के अंदर हमने बहुत से मॉलिक्यूल्स गैस के भरे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। एक मॉलिक्यूल का मास होगा m, यानी कि मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज कॉल्ड m, एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस विच प्रेजेंट इन सिलेंडर इज कॉल्ड n। और सी स्क्वायर बार क्या है, सी स्क्वायर बार हम किसे कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। सी स्क्वायर बार किसे कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। सी स्क्वायर बार हम किसे कहते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी को। सी स्क्वायर बार हम किसे कहते हैं, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी। हमें पता है कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ के साथ सिलेंडर के अंदर मूव कर रहे होते हैं। वो डिफरेंट वेलोसिटीज़ को कैलकुलेट हम किसके फार्मूले से करते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी के फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जितने भी इस सिलेंडर के अंदर मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज़ का स्केयर जो है वो ऊपर आ जाएगा। यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स की जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स की स्पीड मालूम करनी है, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की स्पीड यहाँ पर आ जाएगी। उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की यहाँ पर स्पीड दर्ज कर देंगे, और फिर उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, जितने भी मॉलिक्यूल्स की स्पीड आपने ऊपर दर्ज की है, उन सारे के सारे मॉलिक्यूल्स की तादाद नीचे आ जाएगी, यानी कैपिटल M नीचे आ जाएगा। इस फार्मूले से हम मीन मॉलिक्यूल्स की स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम इसे कहते हैं। फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर के अंदर गैस के कितने मोल लिए हैं, फॉर एग्जांपल इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस का 1 मोल लिया, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस का 1 मोल लिया है, इस सिलेंडर के अंदर हमने गैस का 1 मोल लिया। और हमें पता है कि जब हम किसी भी गैस का, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेते हैं, वो किसके इक्वल होते हैं, उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स, उसके नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है ना, यानी कि Na के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23 पार्टिकल्स होते हैं उसमें। ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर अब हम लेंगे, अब हमने क्या लिखना है कि व्हेन 1 मोल ऑफ गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, जब सिलेंडर में गैस प्रेजेंट इन सिलेंडर, जब सिलेंडर में गैस का 1 मोल प्रेजेंट हो, तो तब उस सिलेंडर के अंदर जो उनसे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होंगे वो किसके इक्वल होंगे, एवोगैड्रोस नंबर के इक्वल। एवोगैड्रोस नंबर होता क्या है, जिसमें 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पार्ट्स 23 पार्टिकल्स हों। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चूँकि हमने गैस का 1 मोल इस सिलेंडर के अंदर लिया है, तो अब हम इसकी जगह एंड की जगह लिख देंगे 1/3 mNA। ठीक है ना, समझ आ गया। अब हम mNA क्या होता है, mNA किसे कहते हैं, mNA मोलर मास को कहते हैं। mNA क्या होता है, जब हम किसी भी गैस के 1 मॉलिक्यूल को, ये सिलेंडर है, सिलेंडर में गैस का 1 मॉलिक्यूल का मास, m क्या है, m, ये मैं लिख देता हूँ नीचे, m क्या है, ये मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, mass of one molecule of
गैस, गैस के एक मॉलिक्यूल का मास होता है m। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। गैस के टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जी m n, ठीक है ना। और इसके बार क्या है? ये क्या है? ये मीन स्केयर वेलोसिटी है। ये क्या है? ये मीन स्केयर वेलोसिटी। ये क्या है? ये मीन स्केयर वेलोसिटी है। ये क्या है? ये मीन स्केयर वेलोसिटी है, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर अब हम चूँकि गैस के एक मॉलिक्यूल का मास, गैस के जब हम एक मॉलिक्यूल के मास को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच प्रेजेंट इन सिलेंडर। गैस के जो उनसे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, आपको पता है कि एवोगैड्रोस नंबर है ना, इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं गैस के इस सिलेंडर के अंदर। जब हम गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास मोलर मास आ जाएगा। ये जो सी हमने पीछे भी यूज़ किया हुआ है कि जब हम गैस के एक मॉलिक्यूल के मास को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास उस गैस का मोलर मास आ जाता है, ठीक है ना। समझ आ गई आपको? ये है, ये इक्वेशन याद रखने वाली है। तो अब हम इसकी जगह m पुट कर देते हैं। पी वी इज इक्वल टू 1/3 एम सी स्केयर बार। सी स्केयर बार को हम एक तरफ रखते हैं और 3 पी वी जो सा है उधर चला जाएगा, ओवर m आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हम स्केयर रूट ले लेंगे। यहाँ पर हमने स्केयर रूट लिया, सी स्केयर बार इज इक्वल टू √3 पी वी ओवर m, ठीक है ना। इसको हम कह देंगे, ये क्या है? ये रूट मीन स्केयर वेलोसिटी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है। तो √3 पी वी ओवर m, ठीक है। समझ आ गई आपको? ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर अब हमने डेंसिटी बनानी है किसी तरीके से। हमें पता है कि रूट मीन स्केयर वेलोसिटी को हम इस तरीके से भी शो अप कर सकते हैं। हमें पता है कि 3p वॉल्यूम क्या कर रहा है? ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, मोलर मास से डिवाइड हो जाएगा ऐसे करके। यानी कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? 3p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी वॉल्यूम। वॉल्यूम को जैसे हम नीचे ले आएंगे ना तो वो तकसीम हो जाएगा, यानी कि डिवाइड हो जाएगा। वॉल्यूम ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, बटे के नीचे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। जब हम रिवर्स करेंगे, वॉल्यूम नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि बात एक ही है, वॉल्यूम को चाहे बटे के नीचे मोलर मास के नीचे डिवाइड कर दो या फिर वॉल्यूम को ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। डिवाइड हो रहा है नीचे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बात एक ही है, ठीक है ना। ये मैथमेटिकली हमने इक्वल रखा हुआ है, दोनों इक्वेशनों को बैलेंस रखने के लिए हमने ऐसा किया है। चूँकि हम डेंसिटी लेकर आना चाहते हैं इसलिए हमने वॉल्यूम को ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था, नीचे डिवाइड हो गया। अब हम यहाँ पर डेंसिटी लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि CRMS इज इक्वल टू √3p ओवर d, ये आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर CRMS इज इक्वल टू √3p ओवर d, ठीक है ना। 3p क्या है? ये 3 और p, यहाँ पर 3p जो सा है, ठीक है ना। हमें पता है कि 3p जो सा होता है ये कांस्टेंट फैक्टर है और सिस्टम इंटरनेशनल में k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है ना। ये वाली बात हमने यहाँ पर लिख देनी है, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिख देनी है। जैसे ही CRMS है, जैसे ही हम इस 3p को हटाएंगे, जैसे ही हम 3p को हटाएंगे, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, हम 3p की जगह k प्राइम लिखते हैं। चलो CRMS है, ठीक है ना, इसकी जगह k प्राइम लिख दिया ओवर d। अब हमें पता है कि k प्राइम सिस्टम इंटरनेशनल में k प्राइम की वैल्यू होती है 1। जैसे ही हम यहाँ पर 1 लिखेंगे ना तो ये चला गया, कांस्टेंट गायब हो गया क्योंकि हमने इसकी जगह 1 लिख दिया। तो ये इक्वल का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन में कन्वर्ट हो गया, तो 1 ओवर d आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? ये जो सा अंडर रूट लेंगे जब हम 1 का, तो 1 नहीं आएगा। तो CRMS इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1 ओवर √d, यानी कि क्या हो सकता है?
रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी है। ठीक है ना, समझ आ गई, यानी कि ये प्रूव हो गया, ये प्रूव हो गया। ये देखें CRMS क्या है, ये वेलोसिटी है, हमने बात की हुई है। डिफ्यूजन और इफ्यूजन होती क्या है, डिफ्यूजन और इफ्यूजन यही होती है कि मॉलिक्यूल्स का हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करना, उसे हम कहते हैं डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। ठीक है ना। डिफ्यूजन क्या होता है, ये स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग होती है गैस के मॉलिक्यूल्स की। इफ्यूजन क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें स्मॉल से छोटे से सुराख से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, गैस के मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूवमेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पर ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूफ डैट रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, ये वही है, वेलोसिटी ही कहते हैं। ठीक है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, CRMS ये भी वेलोसिटी है। रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन, इसमें भी वेलोसिटी का ही चक्कर आ रहा होता है। मीन स्केयर वेलोसिटी, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी होती क्या है कि मॉलिक्यूल्स कितनी रफ्तार के साथ मूवमेंट कर रहे होते हैं। जैसे ही आप किसी भी मॉलिक्यूल्स की आप कुछ चाहते हैं कि जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड बढ़ जाए, यानी कि मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ जाए, तो आप क्या करेंगे, डेंसिटी को कम कर देंगे। या फिर आप चाहते हैं कि जी आपके जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड कम हो जाए, तो आपको डेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी मॉलिक्यूल्स की। ये जाहिर कर रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। रूट मीन स्केयर वेलोसिटी फिर दोबारा सुन लें, जो उनसे रूट मीन स्केयर वेलोसिटी है, ठीक है ना, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी किसी भी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो उनसे सिलेंडर के अंदर है, फॉर एग्जांपल सिलेंडर के अंदर जो उनसे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा है। मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से सिलेंडर के अंदर जो उनकी गैस है उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, रूट मीन स्केयर वेलोसिटी क्या है, वो कम निकलेगी। जैसे ही मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी कम कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स की रूट मीन स्केयर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा से भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। ठीक है।